सम्मान गिरोह में नहीं होता। गिरोह में आप सम्मान की बात कर रहे हैं क्या? चारों दिशा में थाली पीट पीट करके बजा बजा करके चल रहा है कि भैया मंत्री बनाएंगे, जेड प्लस करेंगे। अभी बजट सत्र था, बजट सत्र में आप बिहार आ जाते हैं, आप बिहार आके घूम रहे होते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है कि भारत सरकार क्या बजट ला रही है, क्या नहीं कर रही है। शॉल ओढ़ा निकल गए बर्थडे मनाने, बर्थडे श्राद्ध क्या बोलते हैं और बाकी जो भी चीजें वहां घूम घाम के आ गए। तो आपने क्या किया? आपने संसद के उस महत्वपूर्ण सत्र को छोड़ करके आपको बिहार में आकर के अपने घूम घूम के लोगों के शादी श्राद्ध बर्थडे मनाना आपको ज्यादा पसंद है। घूमिए, वो आपका अपना विशेषाधिकार है, आपका अपना चॉइस है। जिस प्रधानमंत्री के नीचे आप काम करना चाह रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री के लिए आपके मन में है कि भैया हमको मंत्री बनना है, उनके समर्थक जो हैं वो कूद कूद करके उछल में अति उत्साहित व्याकुल भारत को रखे हैं। उसी भारत के प्रधानमंत्री के अभिभाषण के समय ये सदन से गायब कहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री भी हैं और बड़े नाराज हैं एक बार फिर अपने भतीजे चिराग पासवान पर। और नाराजगी की वजह यह है कि आरोप चिराग पासवान पर यह है चाचा का कि नागालैंड में जाकर कंफ्यूजन पैदा किया चिराग पासवान ने। इस बात को प्रचारित किया गया चिराग पासवान या उनके लोगों की तरफ से कि चाचा भतीजा एक हो गए हैं। हमारे साथ रालोजपा के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली हैं। मौली साहब, आरोप यही है ना कि चिराग पासवान ने कंफ्यूजन फैलाया, क्यों है ये आरोप? उन्होंने ये देखिए, हमारे नेता ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है, ऑलरेडी श्री पशुपति कुमार पारस जी ने, कि खुद का कहिए कि अपना नाम ना लेते हुए इन्होंने बाकी वहाँ पे सारे संगठन में ये बात फैलाई कि चाचा और हम एक हो गए हैं और हम बहुत जल्द एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। अपने नाम पे नहीं, बन इस पर चाचा और माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल करके इन्होंने चुनाव लड़ने की कवायद की। तो उसी आपत्ति उसी चीज को लेके, भैया अब आप एक अलग दल हैं, आप एक अलग दल चला रहे हैं, आप अपने नाम पे ज्वाइन कीजिए। आपको जरूरत क्या है भ्रम फैलाने की, भ्रम की परिस्थितियां लाने की समाज में और बाकी अपने कार्यकर्ताओं में। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई कार्यकर्ता बनाइए, संगठन बनाइए, सिर्फ नाम मात्र का ना बनाइए, उस पर काम भी कीजिए। यूपी में भी आप चुनाव लड़ने गए थे बड़े जोरों शोर पे, आपने पता नहीं ना जाने कितने प्रत्याशी उतारे थे, उनका क्या हासिल हुआ पता ही है आपको। और नागालैंड भी क्या पता उन्हीं में से एक हो, अब जाएंगे नहीं जाएंगे कौन जानता है। तो वही चीज़ है कि बनाइए, जोड़िए और उसको खगोलीय घटना की तरह प्रस्तुत ना किया कीजिए हर चीज़ को। ये आम बात है, चुनाव में लोग आते जाते हैं इधर उधर, ये आम बात है। हाँ, अपने दम पे बुलाइए, किसी झूठी और भ्रामक खबरें ना फैला करके, मैं ये कहना चाहूँगा। आपको टेक्निकल चीज़ों की जानकारी भी बहुत होगी। आप जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उस पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे हैं, प्रधान महासचिव रहे हैं और अभी आप रालोजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। एक जिक्र आया बीच में, उन्हीं की पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने संविधान का उल्लंघन किया है। एक पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए आरोप लगाए गए कि आप 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बना सकते हैं, आपने 22 बना दिया। इस तरह से संविधान का हवाला देते हुए ये आरोप लगाया गया। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? जो व्यक्ति भारत का संविधान नहीं मानता है, जो व्यक्ति की भारत के संसदीय प्रणाली में आस्था नहीं है, आप उस व्यक्ति की पार्टी के संविधान की बात कर रहे हैं। आप भी क्या मजाक करते हैं मिश्रा जी? और कौन क्या बोल रहा है, हालांकि मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तो बस इतना कहूंगा कि भारत के संविधान की तो पहले फिक्र कर लेते सर। आपके पार्टी का संविधान तो खैर वो तो कितना मानते हैं आप भी जानते हैं, परिवार को कितना मानते हैं, कितने पारिवारिक हैं और कितने लोगों को जोड़ के रखने वाले हैं, तो पूरी दुनिया को पता है। मैं तो बस आपका ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहूँगा। अभी हालिया घटनाक्रम ले लीजिए, चारों दिशा में थाली पीट पीट करके बजा बजा करके चल रहा है कि भैया मंत्री बनाएंगे, जेड प्लस करेंगे। अभी बजट सत्र था, बजट सत्र में आप बिहार आ जाते हैं, आप बिहार आके घूम रहे होते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है कि भारत सरकार क्या बजट ला रही है, क्या नहीं कर रही है। शॉल ओढ़ा निकल गए बर्थडे मनाने, बर्थडे श्राद्ध क्या बोलते हैं और बाकी जो भी चीजें वहां घूम घाम के आ गए। तो आपने क्या किया? आपने संसद के उस महत्वपूर्ण सत्र को छोड़ करके आपको बिहार में आकर के अपने घूम घूम के लोगों के शादी श्राद्ध बर्थडे मनाना आपको ज्यादा पसंद है। घूमिए, वो आपका अपना विशेषाधिकार है, आपका अपना चॉइस है।
जिस प्रधानमंत्री के नीचे आप काम करना चाह रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री के लिए आपके मन में है कि भैया हमको अब मंत्री बनना है, उनके समर्थक जो हैं वो कूद कूद करके उछल रहे हैं, अति उत्साहित व्याकुल भारत हो रखे हैं। उसी भारत के प्रधानमंत्री के अभिभाषण के समय ये सदन से गायब कहे थे, जबकि सारे विपक्ष, पक्ष विपक्ष सब कोई मौजूद था। ये क्यों गायब थे? इनमें एक छोटे बच्चे वाली एक जिद है। अभी भले हल्ला कर लें, दावा कर लें, मैं जानता हूं कि इनके समर्थकों को फिर ये बात बुरी लगेगी, मगर सच्चाई तो ये है कि ओम बिरला जी ने अभी भी जो कहिए कि संसद में लोक जनशक्ति पार्टी के ही ये सांसद हैं। वहाँ पे जो कहिए कि नेता जो हैं वो हमारे आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी हैं, उन्हीं के नीचे हैं। अब राष्ट्रपति के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव जो था, और इवन जो प्रधानमंत्री जी के लिए जो कहिए बोलने का मौका इनको नहीं मिला, तो आप जिसको बिहार में कहते हैं कि बउआ रूस गला, बउआ रूस गए, बउआ बोले ना हम सदन जेबे ना करब, तो बउआ उठ के बिहार चले आते हैं। तो ऐसे बउआगिरी से काम नहीं चलेगा। राजनीति जो है बड़ी कहिए कि महीन चीज है, बहुत गंभीर विषय है। तो जस्ट बिकॉज आपको बोलने का मौका नहीं मिला, आज आप नहीं बोल पाए तो हम नहीं खेलेंगे, ये कौन बात हुआ? आप नहीं खेलिए, मत खेलिए, बात की बात है। लेकिन आप जिसको कहते हैं कि मैं आपका हनुमान हूँ, मैं आपके लिए छाती फाड़ के दिखा सकता हूँ कि मेरे अंदर आप बसते हैं, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक भाषण हो गया, कहीं नहीं दिखाई दिए सदन में। और दिखना तो छोड़ दीजिए, बाहर आकर के इवन कभी अभी तक वो जिक्र तक नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ करके। हाँ, बाकी इनको सारा चिंता लगा रहता है कि इनके छोटे भाई तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, और बाकी तेजस्वी यादव को लेकर बार बार आप निशाना क्यों साधते हैं चिराग पासवान पर? आप लोग कहते हैं चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ नहीं है। तो ये तो टू टाइमिंग कर ही रहे हैं। मैं तो आपको पहले से कह रहा हूँ, आप इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? अभी जस्ट 1 साल पहले की बात है, जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था और इनके पास ढूंढने से भी, जब कहिए कि दिन में टॉर्च लेकर ढूंढने से भी इनको अपने कैंडिडेट नहीं मिले, हाजीपुर में टू बी क्लेम्ड, ये इनकी बकायदा मैंने इनका वो गढ़ है इनके हिसाब से, जो कि है नहीं, इनके लिए तो पर्टिकुलरली नहीं है। तो वहां तो जब आपको दिया लेके ढूंढने से आदमी नहीं मिला, तो आपने क्या किया? आपने खुन्नस में जाकर के राजद के कैंडिडेट को ओपन समर्थन दिया। किसके खिलाफ? एनडीए के खिलाफ, भाजपा समर्थित हमारी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ आप ओपन जाकर के आप राजद को समर्थन करके आते हैं। और बाकी भी चीजें आप देखिए, अगर उससे पीछे भी जाके देखें, जो 2020 का जो चुनाव हुआ था, जिसकी बात हमारे नेता बार बार कहते हैं, पूरा संगठन, कार्यकर्ता, नेता, इवन प्रत्याशी सब इस चीज के खिलाफ थे कि हमें गठबंधन में लड़के रह के चुनाव लड़ना है। इन्होंने क्या किया? पहले तो गठबंधन तोड़ा, पिता स्वरूप अपने चाचा से अपना रिश्ता तोड़ा, उसके बाद ये जाकर के चुनाव जो अपना अकेले लड़े, किसको फायदा पहुंचाने के लिए? 6 अहम सीटों पे इन्होंने भाजपा के ही खिलाफ चुनाव प्रचार में कई चुनाव लड़ लिए बकायदा, और भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए उसी चुनाव में घूम घूम कर छाती फाड़ के दिखा रहे थे कि मेरे अंदर तो प्रधानमंत्री बसते, मैं उनका हनुमान हूँ। हालांकि आजकल सुनता हूँ कि हनुमान शब्द से आपत्ति है, वैसे होनी भी चाहिए। मैं भी, हनुमान जी इतने सस्ते नहीं है कि उनका नाम का इस्तेमाल कहीं भी कर लिया जाए, मैं भी बड़े, हनुमान जी हमारे भगवान है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले राजनीतिक परिपक्वता लाइए, ठीक है? और आप ये जो संविधान की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा? दल में होता है ना संविधान का सम्मान, गिरोह में नहीं होता। अब गिरोह में आप सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या ढूंढते रहते हैं? चलिए, हमारे साथ रालोसपा के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।